हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 21 तारीख को श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल नॉलेज का सेक्शन है। तो आज हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जीके में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1970 इन द स्टेट ऑफ। तो जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो 1970 में हुआ था, और ये हुआ था आपका बिहार में। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स। तो जो वर्ल्ड्स है वो टाइम जोन्स में डिवाइड हो रखा है। तो टोटल जो वर्ल्ड्स है ये 24 टाइम जोन्स में डिवाइड हो गया है। तो उसके लिए डी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हमने इसमें इनकरेक्ट पेयर को चूज़ करना है। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो वह प्रिंटिंग प्रेस, तो ये है जोहान्स गुटनबर्ग। सेकंड है बैक्टीरिया, एंटोनी वैन लीवेनहेक। तो सेकंड है ऑक्सीजन, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। एंड थर्ड है हाइड्रोजन। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है उसका जो फाउंडर है वो ब्लैक पास्कल नहीं है, और उसके जो फाउंडर थे वो हेनरी कैवेंडिश थे। तो हेनरी कैवेंडिश, तो इसके लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो जो हमारे पास काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो हमारा आसाम में है। तो फोर्थ के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, रैम, और मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क। तो जो रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, और ये मदरबोर्ड में होती है। रैम हो गया, रोम हो गया, जो कैश मेमोरी हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, ये सब हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल वोटर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन January 25। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ईयर 2019। तो जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये तो एग्ज़ाम वैसे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उस टाइम का जो करंट में चल रहा था उसके लिए था। तो इसको डिस्कस करें ना करें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मिडिल ईस्ट कंट्री कोर्ट हैज़ इंक्लूड हिंदी एज थर्ड ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज। तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इसराइल एंड UAE। तो जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इन्होंने जो इनके कोर्ट ने क्या किया है कि हिंदी जी उनकी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज़ किया है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो जो गैर परम्परागत ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है, इसमें बताना है। कोल, पेट्रोल और बायोमास एंड सोलर। तो सोलर इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज़ मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मेजर एक कंपोनेंट है, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन। तो जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है वो हमारा 1986 को पास्ड किया गया था। तो इसके लिए हमारा 10th के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11th, हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स बाय द पीपल्स एंड फॉर द पीपल्स। मीन्स लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासक का एक तंत्र है। तो ये हमारा जो अब्राहम लिंकन थे, ये उनके वर्ड्स थे। तो इसके लिए 11th के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो सिनेमा में, जो सिनेमा के फील्ड्स में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के दिया जाता है। तो जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है वो भी दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये अवार्ड है, ये सबसे पहले 1969 से देना स्टार्ट किया गया था। और ये सबसे पहले दिया जाएगा था हमारे उनको क्या बोलते हैं, उनको देविका रानी जी को दिया गया था, जो कि एक्ट्रेस थे। तो हमारे लिए 12th का सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ रिटन बाय। तो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो उनके लिए उनके द्वारा लिखा गया था। तो इसके लिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ द सिमलीपाल नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो जो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो हमारा उड़ीसा में स्थित है। तो 14 के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाबार्ड इज़ द बैंक एस्टेब्लाइज्ड बाय विच फाइनेंशियल सेक्टर। तो जो नाबार्ड की, सबसे पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जी आपको बताइए कि इसके फुल फॉर्म में ही पता चल जा रहा है। तो जो कि ये बना है हमारे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो और जो ये नाबार्ड था, इसका जो इस्टेब्लाइजमेंट है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसके लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, नेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आप सभी को पता ही होगा कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो इंटरनेशनल योगा डे है ये भी आप सभी को पता होगा, 21 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 17 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो डुरंड कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो जो डुरंड कप होता है वो हमारे फुटबॉल से रिलेटेड होता है। तो 18th के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूड इन 18th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी भी है उसमें, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, और जो कि इंग्लिश नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 19th के लिए ए इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो जो ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो हमारे म्यूजिक के फील्ड्स में दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया लेटेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अरावली ये तो पुरानी है, विंध्याचल ये भी है, हिमालयन रेंज सबसे लेटेस्ट माउंटेन है। तो हमारे पास 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमालयन श्रृंखला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो जो एमपी जो डिस्ट्रिक्ट है, एमपी जो स्टेट है, उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा 22 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रूलर हैज़ सेटअप आगरा नगर। तो जो आगरा नगर, तो सिकंदर लोदी था, तो उन्होंने आगरा नगर को सेटअप किया था। तो 23rd के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय MHRD। तो ये था स्वयं शिक्षा, जो कि MHRD द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 24th के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 2017 विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली सेंड 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन। तो जो हमारी इसरो थी, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 2017 में 104 सैटेलाइट को एक साथ भेजा था। तो इसके लिए हमारे पास बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसरो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट
इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक इज़, तो जो सिक्किम था वो हमारा प्रथम जो फर्स्ट था वो जैविक राज्य था। तो 26 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो 27 है नवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस इज लोकेटेड इज, तो जो नेवी का जो हाइड्रोग्राफिक जो ऑफिस है वो हमारे देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। तो 27 के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रेटिफाई द जीएसटी बिल, तो जो फर्स्ट कंट्री थी वो जो फर्स्ट स्टेट था वो हमारा आसाम था। तो 28 के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मच ब्लड इज़ इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो 5 लीटर जो होता है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है 5 लीटर पाया जाता है। तो 5 लीटर तो है नहीं इसमें, तो 5.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो जो हमारा NH जो 44 है वो लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारे इंडिया का। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और वो है 3745 किलोमीटर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH 44। और जो शॉर्टेस्ट हमारे पास शॉर्टेस्ट जो NH है वो NH 47A है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच नेशन हैज़ वॉन द हाइस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज़, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ जीता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट किया गया था और किसके रिमेंबर में दिया जाता है। तो 1901 से फर्स्ट टाइम देना स्टार्ट किया गया था और 6 फील्ड्स में दिया जाता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे हमारे जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे, तो उनके बिहाफ पे ये दिया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा 31 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज़, तो रविंद्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको फर्स्ट इंडियन में लिटरेचर में हमारा नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। और जो उनकी पोइट्री थी, पोइट्री कलेक्शन जो गीतांजलि थी, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो 32 के लिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन इंडिया ऑल द यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय, तो जो अगर आपने थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ी होगी तो जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो 33 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ लोकेटेड इन, तो जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो हमारे USA में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन, तो जो हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे वो हमारा 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 35 के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 वेयर बुद्धा डिड अटेन निर्वाणा, तो जो बुद्धा को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी वो बौद्ध गया में हुई थी। तो 36 के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो जो 51A है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 हमारा उसमें आता है फंडामेंटल राइट्स में। एंड आर्टिकल 50 जो है वो DPS में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, और आर्टिकल 51 भी उसी में आता है। और आर्टिकल 51A आता है हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उससे रिलेटेड है। तो 36 के लिए हमारे पास डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारे पास भीमराव अंबेडकर जी थे वो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे। तो हमारा 38 के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल्स, तो जो लोकसभा के में जो चुने गए सदस्यों की जो नंबर होती है वो तो 554 है, सॉरी 545 है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज़। तो जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो 40 के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। तो हिंदू व्यू ऑफ इंडिया, हिंदू स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ। तो जो हिंद स्वराज थी, तो ये जो महात्मा गांधी ये बुक थी, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु प्रेसिडेंट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो जो सरोजनी नायडू थी वो हमारी जो पहली भारतीय महिला थी जिसने कि आईएनसी को प्रेसिडेंट किया था। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, द रेड क्लिफ लाइन इज़ बाउंड्री बिटवीन। तो जो रेड क्लिफ जो लाइन है वो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो 43 के लिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द इंडिया। तो जो एमपी है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया एमपी में पाया जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंसस इन इंडिया इज़ बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर। तो जो आफ्टर 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स जो सेंसस जो होती है हमारी हेल्ड की जाती है। तो 45 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पेंसिल। तो जो पेंसिल आपने देखा होगा कि जब हम पेंसिल को यूज़ करते हैं तो उसके आगे का एक ब्लैक कलर का होता है जिससे हम राइटिंग करते हैं, तो वो ग्रेफाइट होता है। तो 46 के लिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, अमंग द फॉलोइंग हु इज़ नोन एज सीमांत गांधी मीन्स। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो जो नागौर ज़िला है उसमें सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 2 अक्टूबर को 1959 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो फायरफॉक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप। तो जो गूगल है वो हमारा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो 50 क्वेश्चन है, विच ऑफ द accompanying यूनिवर्सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ आईआईटी। तो जो रुड़की यूनिवर्सिटी है वो उसको हमें आईआईटी का दर्जा दिया गया है। तो 50 के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 GB इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट इन बाइनरी। तो जो 1 GB है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है बाइनरी में। तो 51 के लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इन द बांद्रा भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो जो कर्नाटका है उसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 52 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो सिक्किम है उसकी सबसे कम लोवेस्ट डेंसिटी है। तो सिक्किम, तो 53 के लिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। तो जो एशिया है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 54 के लिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी डजेंट शेयर द बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। तो जो अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी के एमपी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो 55 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा वो हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 56 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो था हिकीज़ बंगाल गैजेट। तो इसके लिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 57 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडिया। तो जो हमारा लॉर्ड माउंटबेटन थे वो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो 58 के लिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ब्रॉट एजुकेशन इनटू कंकरेंट लिस्ट। तो जो हमारा 42 अमेंडमेंट था वो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके 59 के लिए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी अमेंडमेंट इन इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डन सो फार। तो अभी तक जो 103 टोटल जो अमेंडमेंट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो अमेंडमेंट है वो ओनली पार्लियामेंट कर सकती है। तो फिर 60 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतने ही 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ताकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर हम टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।